हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ पर आपके सामने तृतीय वर्ष साहित्य के लिए निर्धारित विशेष विधा यात्रा साहित्य इस विषय की जानकारी प्रस्तुत करती हूँ। इसके अंतर्गत इकाई फर्स्ट के तीसरे भाग में यात्रा साहित्य विधा का अन्य विधाओं से परस्पर संबंध यह आपको अध्ययनार्थ रखा गया है। यात्रा साहित्य एक स्वतंत्र विधा है, फिर भी उसे अनेक बार आधुनिक गद्य की अन्य विधाओं से भिन्न करके देख पाना कठिन हो जाता है। यात्रा साहित्य की तुलना अन्य गद्य विधाओं से जैसे संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा से करना यह आवश्यक है। हिंदी गद्य की आधुनिक विधाओं से घनिष्ठ संबंध होने के कारण कभी कभी यात्रा साहित्य के अपने मुहावरे को पहचानने में कठिनाई निर्माण होती है। यात्रा वृत्त और संस्मरण इन दो विधाओं का परस्पर संबंध आगे प्रस्तुत करती हूँ। यात्रा वृत्त शब्द का अर्थ है यात्रा का वृत्तांत। यात्रा वृत्त में मानव के यात्रा अनुभव को कलात्मकता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। यात्रा में प्राप्त अनुभूतियों का सीधा साधा वर्णन इसमें मिलता है। यात्रा वृत्त में लेखक की दृष्टि तथ्यों की ओर अधिक होती है। यात्रा वृत्त के लिए आत्मीयता का होना जरूरी है। वैयक्तिकता तो हर विधा में किसी न किसी रूप में पाई जाती है, किंतु यात्रा वृत्त के लिए यह नितांत आवश्यक है। यात्रा चाहे छोटी हो या कम दूरी की हो या कैसी भी क्यों न हो, जब तक यात्री के व्यक्तित्व का ललित पक्ष उससे नहीं जुड़ता, तब तक वह यात्रा में देखे गए दृश्यों, प्राप्त अनुभवों और संपर्कों का विवरण प्रस्तुत नहीं कर सकता। प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई एक चिट्ठी डालने के लिए अपने भाई के साथ जाने वाली एक छोटी यात्रा का वर्णन इसका एक उदाहरण है। यात्री की संवेदनशीलता के साथ ही साथ उसमें एक रचनाशील लेखक की भी जरूरत होती है, जो प्राप्त सभी अनुभवों का निश्चित रूप से विवरण प्रस्तुत करता है। यात्री की दृष्टि से जिन रूपों के प्रति आकर्षणशील होता है, उन रूपों को यात्री प्रस्तुत करता है। उसमें वह व्यक्तित्व एवं चरित्र का उद्घाटन करता है। यात्री जब उस प्रकृति भौतिकता के दृश्यमान संबंधों से अपने को जोड़ लेता है या यात्री के प्रकृति के अनुसार वही दृश्य उसकी संवेदना से जुड़ जाते हैं, तब इन्हीं दृश्यों के साथ उसकी भावात्मकता संवेदना जिस प्रकार का संयोजन करती है, वही उसकी यात्रा वृत्त की मूल उपलब्धियां बनकर आती हैं। यात्रा वृत्त में यात्रा के द्वारा प्राप्त अनुभवों को यात्रा के दौरान मिले विभिन्न प्रदेश के भिन्न भिन्न व्यक्तियों के स्वभाव आदि के साथ साथ पर्यटन स्थल का वर्णन भी मिलता है। भारत जैसे पवित्र एवं अत्यंत प्राचीन देश की पौराणिकता, ऐतिहासिकता को प्रत्यक्ष रूप से देखकर अनुभव करने में जो संतोष मिलता है, वह यात्रा वृत्त के द्वारा ही संभव है। संस्मरण शब्द संस्कृत के स्मृ धातु में सम उपसर्ग और अन्य प्रत्यय लगाकर बना है। इसका अर्थ है स्मरण करना या याद करना। संस्मरण में लेखक जो स्वयं देखता है, जिसका वह स्वयं अनुभव करता है, उसी का वर्णन करता है। उसके वर्णन में उसकी अनुभूतियाँ, संवेदनाएं रहती है। स्मृति की संस्मरण का आधार है। अनुभव और स्मृति के आधार पर रचे गए आत्मीयतापूर्ण साहित्य को संस्मरण कहते हैं। यह बहुत ही लचकदार विधा है। इसमें वर्णनात्मकता होती है और विवरण प्रस्तुत किया जाता है। संस्मरण केवल अतीत की घटनाओं पर आधारित होता है। कल्पना के लिए इस विधा में कोई खास जगह नहीं होती। डॉक्टर हरदयाल के अनुसार यात्रा वृत्त संस्मरण का ही एक विशिष्ट प्रकार है, लेकिन
प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंहल इस विचार से सहमत नहीं है। वे लिखते हैं कि समालोचकों ने यात्रा साहित्य स्वरूपगत विवेचन के संबंध में इतनी उदासीनता बरती है कि अनेक बार यात्रा वृत्तों तथा संस्मरण को एक मान लिया गया है। संस्मरण स्मृति पर आधारित साहित्य विधा है। लेखक जो कुछ देख सुनकर अनुभव करता है, संस्मरण में उसी की एक संवेदनात्मक अनुभूति होती है। यात्रा साहित्य भी ऐसी ही विधा है जिसमें यात्रा अनुभवों को संवेदना के स्तर पर अभिव्यक्त किया जाता है। लेकिन संस्मरण साहित्य में जहाँ घटनाओं का उल्लेख मात्र करके लेखकीय कर्म की इति हो जाती है, वही यात्रा साहित्य में यात्रा में हुई घटनाओं के प्रति लेखक की प्रतिक्रिया के लिए बहुत अवसर रहते हैं। आत्माभिव्यक्ति के आधार पर कहा जा सकता है कि यात्रा साहित्य संस्मरण और आत्मकथा के बीच की एक विधा है। इतना स्वीकारने में किसी को आपत्ति नहीं होगी कि संस्मरण यात्रा साहित्य की सबसे नज़दीकी निकटवर्ती विधा है। इस तरह आज आपने यात्रा वृत्त और संस्मरण विधा, इन दोनों का एक दूसरे से जो परस्पर संबंध है, इसकी जानकारी प्राप्त की। आगे हम यात्रा वृत्त और रेखा चित्र विधा, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।